हेलो एवरीवन। आज की जो अपनी क्लासेस रहेगी, ये जो अपना वीडियो रहेगा, इसके अंदर मैं आईपीओ बेस्ड सेटअप जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था अभी, उसका मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूंगा। एंड जो अपना अगला वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का कैसे यूज़ किया जाता है डाउन साइड में और अपर साइड में, दोनों हम सीखेंगे। देखिए, फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से किसी भी स्टॉक का हम बॉटम कहाँ पे बनेगा वो भी फाइंड कर सकते हैं, समझ रहे हो? किसी भी स्टॉक का बॉटम कहाँ पे बनेगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। एक चीज ये भी है दोस्तों, मैं मेरी कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से मैं न तो आपके साथ वीडियोस शेयर कर पा रहा था, हेल्थ इश्यू था। एंड ना ही मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे पा रहा था सही तरीके से। न ही मैं फ्री वाले टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्टिव था, न ही यूट्यूब पे एक्टिव था। बट अभी मैं ठीक हूँ वैसे। एंड अभी यहाँ से मैं रेगुलर जो है वो मैं एक्टिव रहने वाला हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हुई हो तो इसलिए सॉरी। अभी के टाइम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे मैं लर्निंग वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं देखिए, आईपीओ बेस्ड सेटअप में काफ़ी ज़्यादा लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स भी है, उसको भी मैं दूर कर देता हूँ। रिविज़न जो है वो भी हम करवा लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलने वाला है। कुछ अभी अपनी जो स्विंग ट्रेड्स है कुछ माइनस में चल रही है, तो कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है। तो उनके अंदर क्या व्यू रहेगा मेरा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सभी स्विंग ट्रेड जो अपनी अभी रनिंग है उन सभी का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने जो मेंबर्स वाले ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। सो गाइज, अभी की बात की जाए, देखिए आईपीओ बेस्ड सेटअप के अंदर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, मैं इसका रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को डाउट्स थे। आईपीओ बेस्ड सेटअप में क्या होता है कि जब भी आईपीओ आता है तो तीन चीजें होती है। या तो प्राइस आके वहीं पे रुक जाता है, या फिर वो प्राइस इस टैब से मूव करता है, या फिर वो प्राइस इस टैब से गिर जाता है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें कब ऐड करना होता है? आईपीओ आता है तो हमें क्या करना होता है कि जब भी प्राइस आए तो उसको एक बेस बनाने देना है। और जब भी वो 3 से 4 दिन का जो कंसोलिडेशन करता है, उस कंसोलिडेशन के टाइम में जो भी उसका हाई होता है वो मार्क कर लेना है। एंड इन फ्यूचर जब भी वो हाई के ऊपर प्राइस निकलता है तो वहां पे हमारी एंट्री होती है। अब काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर, प्राइस हाई के ऊपर निकलने पर हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए या फिर नहीं? प्राइस अगर मान लो हाई पे निकल गया, ब्रेकआउट हो गया, सॉरी, हमें क्लोजिंग का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल वेट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये अपना हो गया रेजिस्टेंट जोन, प्राइस आईपीओ वाला प्राइस यहाँ पे बेस बनाता है और ये हाई क्रिएट कर लेता है और कुछ दिनों बाद उस हाई को तोड़ने की कोशिश करता है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर वो हाई सुबह सुबह टूट रहा है, ठीक है, अगर वो हाई मतलब मान लो यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ है, न्यूज़ के साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ हाई टूट रहा है, अच्छी बात है। अगर वो हाई टूट चुका है और 3 बजे के टाइम टूट रहा है, शाम के टाइम 2:30 बजे 3 बजे टूट चुका है, हाई के ऊपर निकल चुका है, और हमें लगता है कि अब ये मार्केट क्लोज होते होते वापस हाई के जो रेजिस्टेंट है उसके नीचे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, 3 बजे मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले ये नीचे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर दे सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सेम उसी डे बाई कर सकते हैं क्लोजिंग से पहले। लेकिन हमें थोड़ा डाउट लगता है कि क्लोजिंग होते होते वापस नीचे जा सकता है, तो हमें वेट करना है। हम अगले दिन का वेट करेंगे, अगर क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाती है तो अगले दिन बाई कर लेंगे, नहीं होती है तो फिर अवॉइड करेंगे। अब आईपीओ बेस्ड सेटअप में देखिए, जैसा मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी आईपीओ आता है तो आईपीओ बेस्ड सेटअप जब आप फॉलो करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बेलराइज का आईपीओ था, बेलराइज में क्या हुआ, मैंने क्या बोला, बेस बनने दो। क्या हुआ, 5-6 कैंडल, 7-10 कैंडल का बेस बेस बन गया। जब इसने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद आप देख सकते हो क्या हुआ, 6% का हमने स्टॉप लॉस सेट किया जो कि यहाँ कहीं आता है, और वो हमारा हिट हुआ नहीं। प्राइस काफी टाइम के लिए रुका, उसके बाद मूव किया। अब एक चीज, बहुत बड़ी चीज ये है कि जब ये प्राइस रुका तो कितना टाइम रुका? प्राइस यहाँ पे काफी टाइम रुका है, तो कितना टाइम रुका चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमारी मान लो एंट्री हुई, प्राइस आपका रुकता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको बताऊं, वेट, जून में हमारी एंट्री होती है, प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे जुलाई तक, लगभग 1 महीने तक प्राइस हमें वेट करवाता है। एंड इसमें फिर वीकेंड्स भी आ जाते हैं। बट 1 महीने लोग पेशेंस नहीं रख, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पेशेंस रखोगे तो रिजल्ट मिलेगा।
अभी अपनी रनिंग ट्रेड से उसके अंदर भी आप पेशेंस रखोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो तो फिर आप स्टॉक मार्केट को भी छोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंस रखता है उसी का पैसा बनता है। तो अभी के टाइम यहाँ पे उसके बाद आप देख लो कितना परसेंट मूव मिला। जहां से हमारी एंट्री हुई वहां से टोटल जो हमें मूव देखने को मिलता है, 6% का अपना स्टॉप लॉस था जो कि हिट हुआ नहीं, 5.5% से रिवर्स किया, एंड टोटल हमें यहाँ पे कितना 35% तक का मूव जो है बेलदाइज के अंदर देखने को मिला। और भी मल्टीपल्स आईपीओज है, उसका भी मैं यहाँ पे एक एक करके आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ कि उनके अंदर हमने यहाँ पे कैसे काम किया और कैसे हम यहाँ पर आईपीओ बेस्ड सेटअप के अंदर काम कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि हाँ भाई उस हिसाब से ट्रेड लेना है। जैसे मान लो यहाँ पर एक और रिसेंट हमें आईपीओ आते हुए नजर आया, जिसका नाम ये है, ये तो ये आईपीओ आया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमें देखने को मिला बेस। बेस कहाँ पे बना, ये अपना बन चुका था बेस। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का यहाँ कहीं हमारी होती है एंट्री, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, अब मार्केट क्लोज होने वाला है। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग मतलब नेक्स्ट डे का वेट नहीं किया। हमें पता है कि भाई 3 बज चुके हैं, अब 3 बजे में ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि वापिस ये कैंडल वापिस रेड में क्लोज हो जाए, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल वापिस रेड में क्लोज हो जाए। इसलिए हम थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का भी यूज करते हैं और उस टाइम की सिचुएशन का भी यूज करते हैं। तो हमारी एंट्री सिंपल सी यहाँ पे हो गई। और फिर यहाँ से हमें कितना मूव मिला, हमें यहाँ से भाई मूव मिलता है टोटल 5-6% तक का मूव मिल जाता है, और जो हमारा 6% जो पहला टारगेट था वो हिट हो जाता है। अब इसमें देखो, हमने वेट किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस ग्रीन कैंडल ऐसी जैसे ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे बाई कर लिया। फिर क्या हुआ, 430 का शेयर आ गया 380, कितना नुकसान, 15% नुकसान। अब मैं आप क्या बोल रहा हूँ, आईपीओ आते ही उसके ऊपर मत टूटो। हाँ हो सकता है कोई आईपीओ आए वो फट जाए, ठीक है, बट आईपीओ आते ही उसके ऊपर मत टूटो। बेस बनने का वेट करो, जब बेस बन जाए तो चीजें यहाँ पर सही होगी, ठीक है। जैसे एक और आईपीओ है, अब इस आईपीओ का नाम है एजिस वो पक, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे मूव आ गया, ठीक है। उसके बाद लोगों ने देखे, जिन लोगों ने हर बार में यहाँ पे ऐड किया ना उनको क्या वो नुकसान हो गया। बट जिसने मान लो इसको बेस मान लिया, हाई मान लिया, ये बेस हो गया, अब उसने यहाँ पे वेट किया, ये हो गया ब्रेकआउट, एंड यहाँ से उसको ये पूरा 5-6% का मूव मिल गया, ठीक है। हमारी एंट्री कहाँ पे होती है, हमारी ये रजिस्टेंस बन जाता है, हमारी एंट्री यहाँ पे होती है, ये पूरा मूव हमें देखने को मिल जाता है। तो ये होता है आईपीओ बेस्ड सेटअप, ठीक है। एक और मल्टीपल एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। ये पूरा एक एग्जांपल बेस्ड वीडियो रहेगा, और नेक्स्ट में हम सीखेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को कैसे हम यूज कर सकते हैं सही तरीके से, ठीक है। तो हमें आईपीओ देखने को मिला था इसका वेट ओसवाल पंप का, ठीक है। ओसवाल पंप का आईपीओ आया। अब ओसवाल पंप्स के आईपीओ में हालांकि अभी भी अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करवा रहा है ओसवाल पंप। हमने क्या वेट किया कि भाई बेस बनने दो, बेस बन गया, ठीक है। ये बन गया इसका हाई, इसके हाई का यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने दे दिया ब्रेकआउट, यहाँ पे हमारी हो गई एंट्री, ठीक है। 6% का नीचे का स्टॉप लॉस हमने रख लिया, 12% 6% का पहला टारगेट रख लिया, यहाँ पे हो गई हमारी एंट्री, एंड ये हमें पूरा मूव मिल गया, 12-13-15% तक का मूव जो है वो हमें मिल गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब दूसरी बार देखिए, यहाँ पे आईपीओ बेस्ड सेटअप तो बना ही बना, आईपीओ का यहाँ पे सेटअप बना, बट एक और चीज यहाँ पे फिबोनाची का भी सेटअप बना। कैसे, स्विंग लो से स्विंग हाई फिबोनाची लगा लो, यहाँ पे आपका 0.6 मिनट डिमांड जोन आ जाएगा फिबोनाची का। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमने क्या किया, सिंपली स्विंग लो से स्विंग हाई फिबोनाची लगाया, ये अपना स्विंग लो था और ये अपना स्विंग हाई था, ठीक है। स्विंग लो, स्विंग हाई, और 0.6 मिनट का लेवल, यहाँ पे आया ये प्राइस, डायरेक्टली प्राइस टैप करके मूव कर गया, और यहाँ पे अपना ये डिमांड जोन भी था, समझ रहे हो? तो जितना ज़्यादा आपका होगा कंफर्मेशन उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये आईपीओ बेस्ड सेटअप था, बेस बना, मूव किया, एंड ये अभी तक अपना रनिंग है। और भी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ आईपीओ बेस्ड सेटअप्स के, जो कि रिसेंट हमें आईपीओ आते हुए, ये सभी रिसेंट के आईपीओ है। एलियन इंडस्ट्रीज ग्लासेस का हमें आईपीओ आते हुए नजर आया। अब देखिए इस आईपीओ में क्या है, अब जैसे मैंने बोला कि बेस बनना है वर्टिकल, अगर ऐसा आईपीओ आते ही ऐसे वर्टिकल मूव कर गया, ठीक है, तो उसको छोड़ो, जो उसका हाई होता है ना उसको मार्क कर लो।
उसके बाद जब प्राइस ऐसे कंसोलिडेशन करे, जब उसका वापस हाई को ब्रेक करे, तो वहां पे अपनी एंट्री होती है। तो अब जैसे ये आईपीओ, ठीक है, इसमें हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बेस बना ही नहीं है। बेस बना यहाँ पे, हाई बना यहाँ पे, क्योंकि ये वर्टिकल में मूव कर रहा है। ये हमने हाई मार्क कर लिया। अब हमारी यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आईपीओ बेस सेटअप की मदद से आप गलत एंट्री पर भी बच सकते हो, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ होते हैं जो आते ही धड़ाम हो जाते हैं, एक दिन ऊपर गए फिर धड़ाम, तो उससे भी आप बच सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने हाई मार्क कर लिया। अब अगर ये कंपनी इस टाइप से मूव करते करते इसको अगर ब्रेक करे, तो हमारी होगी यहाँ पे एंट्री, 6% का स्टॉप लॉस, 6% का पहला टारगेट, 12% का दूसरा टारगेट। ये होगा हमारा रूल। ठीक है, एक और आईपीओ, अभी इसमें एंट्री बनी नहीं है, ठीक है। और जैसे और आईपीओ आरईसी इंफ्रास्ट्रक्चर ARIS, अभी रिसेंटली हमें ये एक और आईपीओ आते हुए नजर आया। अब देखियो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि बेस बनने का वेट करो। लोगों ने यहीं पे बाई कर लिया आईपीओ। देखो, जब भी आईपीओ आता है वॉल्यूम्स तो बहुत बड़े होते हैं। अब वो वॉल्यूम बहुत बड़े बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे कोई बाई और सेल तो कर ही रहा होता है, इसलिए वॉल्यूम्स होता है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा। बट स्मार्ट इन्वेस्टर जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो लर्निंग ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बेस बनने का वेट कर रहे हैं और एक लेवल मार्क कर रहे हैं। जब उसका ब्रेकआउट हो रहा है तभी वो ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी तक बेस बना ही, यहाँ पे मतलब ये हाई मार्क हो गया अपना बस। अब उसके बाद कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। जिन लोगों ने यहीं पे ले रखा था उनका 25% का नुकसान हो चुका है। तो वही है, आईपीओ जब आता है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको वेट करना है एक बेस बनने का। जब वो बेस बन जाए तब वहां पे आपकी होती है एंट्री। ये रिसेंटली हमें एक और आईपीओ आते हुए नजर आया था, ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने ग्रीन कैंडल पे बाई किया, ये ग्रीन कैंडल पे बाई किया, ये पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, ये जो दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे बाई किया। क्या अरे ये तो स्टॉक भाग रहा है। अब ये एक बहुत बड़ी, ये आपको कैंडल छोटी दिख रही है, बट इसने जो कारनामा किया वो बहुत बड़ा किया। इसका जो मूव था वो यहाँ तक था, फिर ऐसे ड्रॉप किया। तो यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे लोग फंसे, यहाँ पे मल्टीपल लोग फंसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। अगर मैं वॉल्यूम्स भी आपको दिखा दूं तो आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी दिखाऊंगा, वेट। यहाँ पे अपना जो रजिस्टेंट कहाँ पे बनेगा, ये बन गया अपना रजिस्टेंट, बन गया, ये बन गया अपना रजिस्टेंट। और ये कैंडल मूव करती है, यहाँ पे ओपन होती है 430 पे और जाती है 460 पे। मतलब सिंगल डे में जब स्टॉक 10% भागेगा तो अच्छे अच्छे भी बाई करने की कोशिश करेंगे कि अरे ये तो आईपीओ है, बहुत बड़ा मूव कर रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, अपना जो ये लेवल था इसके ऊपर क्लोजिंग आई नहीं, गिर गया। और जिसने मान लो वहां पे जल्दबाजी में बाई किया वो भी 373 पे खड़ा है। तो यही है आईपीओ बेस में कि बेस बने, प्रॉपर क्लोजिंग आए, या फिर 3 बजे से पहले उसके ऊपर हो और हमें लगता है कि क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाएगी, देन वहां पे हमारी एंट्री होती है। ना कि रैंडम आप कहीं पे बाई कर लो, तो वहां पे आपका फिर गड़बड़ी ही होगा। अगर आप रैंडम बाई करोगे देन फिर वहां पे गड़बड़ी के जो चांसेस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल एक और आईपीओज वगैरह है, क्रीजैक के वगैरह के आईपीओज और है, तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रीजैक रिसेंट ये आईपीओ आया था। क्रीजैक का अपना जो हाई कहाँ पे बना है, ये क्रीजैक का अपना जो बेस कहाँ पे बना है, मूव आया, ये यहाँ पे बेस बन गया, ये हाई है। अब अगर ये क्रीजैक इसको ब्रेकआउट दे दे तो ये क्रीजैक है, राइट, मतलब क्रीजैक सही है। अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो वहां पे हमारी होगी एंट्री, बट अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई है क्रीजैक के अंदर। ओके, तो ये इस टाइप से आईपीओ। अब देखिए, आईपीओ बेस्ड सेटअप, ये जो मेरा सेटअप है इसके अंदर आप गलत एंट्री से भी बच सकते हो। एचडीबी फाइनेंशियल, जो कि एचडीएफसी का मतलब बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है। अब इसमें बहुत सारे, देखिए बड़ी कंपनी है भाई, मतलब बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, लोगों ने अंधाधुंध पैसे लगाए। चलो, जिन लोग, देखिए जिनका लॉन्ग टर्म नजरिया है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनको आईपीओ में शेयर मिले उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ ही ऑलरेडी। बट जिन लोगों ने मान लो फ्रेश एंट्री ली है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने फ्रेश एंट्री ली इस ग्रीन कैंडल को देख के, फर्स्ट डे आईपीओ में तो कुछ इतना हलचल हुआ नहीं,
सेकंड डे क्या होता है कि 840 वाला शेयर पहुंच जाता है 890। अब आईपीओ है, आईपीओ है तो लोगों में हलचल तो होगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास मल्टीपल क्वांटिटी होती है और वो लोग ऐड करने की भी कोशिश करते हैं। बट मैं क्या बोलता हूँ, आईपीओ आए तो बेस बनने की तैयारी करो। बेस बनता है, ये बन गया अपना हाई। अगर यहाँ से प्राइस इसको ऐसे ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ पे एंट्री करता। बट ब्रेकआउट आया नहीं, ये कंटिन्यू गिरता गया और हमारी एंट्री हुई नहीं। तो इसमें अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई है एचडीबी आईपीओ में। संभव स्टील है एक और। संभव स्टील के अंदर क्या हुआ? संभव स्टील ये भी एक आईपीओ ही है। अब इसके अंदर क्या हुआ, सिंपल सा हमारी जो एंट्री होती है, ये इसका हो गया एक बेस। ओके, इसको बेस मान लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर ये कैंडल निकल गई एंड हमारी जो एंट्री होती है, बेस वेट में बेस बेस बना के दिखा देता हूँ। तो ये आईपीओ का बन गया एक बेस। ठीक है, इसके ऊपर ये कैंडल हो जाती है क्लोज यहाँ पे। तो हमारी एंट्री सिंपल सी हो जाती है रूल के साथ। यहाँ पे 6% का एसएल हो जाता है हमारा यहाँ पे, और एसएल के बदले हमें रिटर्न मिल जाता है कितना? 25%। सिंपल है। तो इस टाइप से क्या करोगे जब आप काम करोगे, इस टाइप से जब आईपीओ में बेस बना के काम करोगे, कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे, तो ये मूव मिलेंगे। एक चीज और है कि 6% के स्टॉप लॉस जब आपके जाएंगे तो आप बोलोगे कि भाई ये तो बेकार है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप मार्केट ही छोड़ दो, मार्केट ही बेकार है। स्टॉप लॉस जो है वो पार्ट है मार्केट का। अगर आपके स्टॉप लॉस जा भी रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे उतने ज़्यादा आपके स्टॉप लॉस कम होते जाएंगे। अगर आपको डर लगता है लॉस से कि भाई कहीं लॉस ना हो जाए, तो फिर मैं आपको सिंपल सा यही कहता हूँ कि आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो कि एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अभी रिसेंट में आईपीओ जो है एंथम बायोसाइंस का भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एंथम बायोसाइंस आईपीओ का वेट, एंथम बायोसाइंस एक बहुत बड़ा आईपीओ है, कंपनी भी बहुत बड़ी है, 32,000 करोड़ की। अब देखिए, इसके एंथम बायोसाइंस के अंदर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक बेस बनने का वेट करूँ। अब इसका जो बेस है वो कहाँ पे बनता है? देखो, अगर प्राइस एक रेड एक ग्रीन करके आईपीओ आया, एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बन के ऐसे ऊपर जा रहा है, तो उसके टॉप का वेट करो। बन गया टॉप, फिर वहां पे जब एक सेल ऑफ आए, फिर वहां पे जब ब्रेकआउट मिले, वहां पे आपकी एंट्री होगी। तीन ही टाइप के होते हैं। एक तो कंसोलिडेशन, आईपीओ आने के बाद कंसोलिडेशन हो जाता है। एक यहाँ पे आईपीओ आने के बाद एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, इस टाइप से मूव करता है। और एक आईपीओ आने के बाद ऐसे ड्रॉप कर जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन बनती है तो वहां पे उसके टॉप का वेट करो। इसका बनता है टॉप यहाँ पे, वेट किया। अभी तक एंथम बायोसाइंस में हमारी एंट्री, क्या भाई यहाँ पे एंट्री हो सकती है। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू ये मूव ऐसे कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू मूव हमें मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारा जो टॉप बनेगा वो यहाँ पे। अब इसका जो बेस है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। फिर यहाँ पे जब नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारी होगी एंट्री। बट अभी तक हमारी इसमें एंट्री नहीं हुई है। स्मार्ट वर्कर्स का भी आईपीओ था, चलो उसका भी मैं थोड़ा आपको दे देता हूँ एडवांस। स्मार्ट वर्कर्स, स्मार्ट वेट की स्मार्ट वर्कर्स, ये रहा। तो इसमें क्या हुआ, बेस कहाँ पे बनता है अपना? टॉप पे। ये अपना लग गया हाई, क्योंकि इसके बाद कोई हाई लगा ही नहीं है, तो ये अपना हाई हो गया। अब लोगों ने क्या किया, ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे ऐड किया, क्वांटिटी ऐड की। फिर क्या हुआ, 460 से डायरेक्ट 400 को भी टच कर गया, मतलब 15% नुकसान। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, बेस बन चुका है। अब यहाँ पे गिरा है, यहाँ से अगर मूव करना शुरू करे, यहाँ पे आ जाए ब्रेकआउट, तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो सकती है। 6% का स्टॉप लॉस, 12% का टारगेट, जिसके अंदर 6% का पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट हिट होने पर आपको स्टॉप लॉस को ट्रिल कर लेना है, सिंपल। तो ये होता है जब आप एक परफेक्ट तरीके से एंट्री एग्जिट करते हैं तो।
तो ये आईपीओ बेस्ड सेटअप है, जब इसको आप फॉलो करोगे अच्छी तरीके से तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये थोड़ा रिवीजन था क्योंकि मुझे लगा कि रिवीजन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने रिवीजन जो है वो करवा लिया। एसडीएफ सेटअप को सीखो जो मैंने पहले से सिखा रखा है। एंड अब जो अगला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं सिखाऊंगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जैसे मान लो वेट, जैसे मान लो कि प्राइस जो है वो इस स्टेप से मूव किया, फिर प्राइस ऐसे गिरा, हमारी होती है एचडीएफ सेटअप के हिसाब से हमारी यहाँ पे हो जाती है एंट्री। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्राइस यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा या फिर यहाँ तक जाएगा या फिर यहाँ तक जाएगा या फिर यहाँ तक जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा और हम स्टॉप लॉस को कैसे ट्रिल कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। और जो पुराने वीडियोस है, मेरी आपसे यही विनती है कि आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करें अगर आपको रियल में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। थैंक यू।